हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1A। फर्स्ट मेक श्योर कि आपने इसका लेक्चर पार्ट देख लिया है, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करोगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है? ठीक, तो हाँ, ज़ीरो रैशनल नंबर है। क्यों है? तो पहले तो लिखना यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन p by q। क्लियर है? वेयर p इक्वल टू 0 एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? क्योंकि जब हम लोग ऐसे समझिए, आप लोग जब हम जीरो को देखते हैं तो हम लोग जीरो को लिख सकते हैं 0/1। तो ये हमारा p है, ये हमारा q है। ठीक, जब हम इसको सही से देखें तो p तो 0 के बराबर है, लेकिन q किसके बराबर है? 1 के इक्वल में। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसका कि q 0 ना हो, q 0 ना हो। ठीक, q 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर होने के लिए। तो q नॉट इक्वल टू 0, तो लेकिन यहाँ पे हमारा q क्या है? 1 है, तो इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोग पहले एक लाइन बना लेते हैं। आई होप कि आप लोग क्लास 7 का रैशनल नंबर पढ़े होंगे। इधर पॉजिटिव होता है और इधर राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम लोग ये 5/7 लिखा हुआ है ना, तो ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ कुछ स्पेस देंगे तो 2, क्योंकि फिर लिखेंगे आपका 2/7, 3/7, इस तरह करके होते चला जाता है। तो हमें क्या निकालना था? 5/7। तो सिंपली ये है हमारे पास 5/7। तो हम लोग यहाँ एक एरो दे के ए लिख देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है हमारे पास, हमने इसी को निकाला है। तो ये ए लिखने का मतलब है इसको इंडिकेट करना। उसी तरीके से है हमारे पास कि 8/3। देखिए, आप लोग जब क्लास इसमें थे, क्या बोलता है, 6-7 में, तो हम लोग क्या करते थे? डायरेक्ट 0, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3 एंड 10/3। इस तरह आप लोग लिखते थे, और इसमें डायरेक्ट आप सिंपली कर देते थे कि भैया ये हमारा जो है ए आंसर है। ठीक, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा यहाँ पे। अब आप ये जो 3/3 जो लिखा हुआ देख रहे हैं ना, आपको इसमें लिखना होगा 1। क्लियर है? क्या लिखना होगा? आपको 1 लिखना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है कि आपको ये क्यों करना है। ठीक, आपको ये क्यों करना है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे ये है, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। अब जब आप इसको चेंज करेंगे ना, 3/8, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 2 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3। जब हम इसको हम लोगों ने सॉल्व किया इस फ्रैक्शन को, तो 2/3 आया। जब हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ से समझिए, 0, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। ठीक, तो ये 2 हो गया। तो जो ये हमारा 2 हुआ, तो ये तो मेन फ्रैक्शन हो गया 2। अब 2 के बाद कितना है फ्रैक्शन में? 2/3। देखिए, 2 के बाद कितना फ्रैक्शन में है आपके पास? 2/3 है। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 1/3, 2/3, ठीक है, 3/3, इस तरह करके हम लोग लिखेंगे, 4/3, इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 2/3। तो हम लोग यहाँ पे ए लिख के हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा आंसर है। देखिए, आप यदि 9th में हैं तो आप इस तरह का सॉल्यूशन करें। ठीक है,
यदि आप लोग को थोड़ा एग्जाम में कोई तरह का जल्दी है तो भाई आप इस तरह कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हैं तो आप 9th स्टैंडर्ड के रूल को फॉलो कीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब बताइए कि इस और इसमें कोई फ़र्क है क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं है। कैसे नहीं है समझिए, आपको 3/3 1 आ गया, समझिए। ठीक, तो 1/3 2/3 ये 1 हो गया। अब देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो हम लोगों ने तो यहाँ पे वही लिखा है ना 1 और 2, हमने कहाँ कुछ चेंज किया है, बस यही चेंज हुआ है कि हम लोगों ने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लाके इधर सोल्यूशन किया। तो आप सिंपल सा है, कंक्लूजन यही है कि दोनों ही आंसर होगा, लेकिन ये आप लिखेंगे तो ये 9th स्टैंडर्ड का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में -23/6। अब -23/6 है, तब आप लोग क्या करेंगे? अब तो ये तो आप मतलब देखिए, ये वाला जब हम क्वेश्चन में आते हैं तो ये तो हमारे लिए इजी था 8/3, तो हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन अब इस केस में क्या है ना कि -20/3 जो है आपका, ये थोड़ा बड़ा है। -20/3 तो है नहीं, इतना छोटा है कि हम रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 23। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, देन 6 3 ज़ा 18, कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 5। हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5/6। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को, इतना लंबा नंबर को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, इसको रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे 0 है, तो इधर तो +1 +2 +3, फिर है -1, ठीक, -2 देन -3, तो -3 तो हमारा हो गया, -3 तो आ गया। अब हम 5/6 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 1/6, ठीक। उसके बाद आप लिख सकते हैं 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कितना रिप्रेजेंट करना था, बस यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं -3 मान के चलिए। तो अब हम लोग कितना यहाँ पे लिख देंगे 4, क्योंकि 3 तो हम लोग लिख ही चुके थे, यहाँ लिख देंगे 4। तो हमें रिप्रेजेंट करना था -3 5/6, तो ये 5/6 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3 5/6, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ लिख दिए 0, यहाँ लिख दिए -1/6, 2/6, 3/6, 4/6, और हम इंतज़ार करेंगे कि कब हमारा 23/6 आएगा। ये वाला प्रोसेस छोड़ दीजिए, आप आ जाइए इस प्रोसेस में। अब आते हैं -1/3 में। तो -1/3 जो है, तो आप लोग सिंपल सा ये भी कर सकते हैं, उतना नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग, चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक। अब आप लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक। तो ये क्या होता है 0.3 हो जाएगा, यहाँ पे 0.1, जब आप स्केल में 0.2 0.3 इस तरह करके हो जाता है ये आपको भी पता है। एंड अब क्या होगा, सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग लाइन दे देते हैं। तो अब देखिए ये 1 से 3, तो 1.3 है, तो 1 तो है हमारे पास, हो गया, तो 0.3 है, तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1.3 लिख देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर ए। अब आपको चेंज करके लिखना है, तो अब कैसे लिखेंगे, तो 3 है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो 10 आएगा। अब 10/13, तो 10 1 जा 10, 3, तो 1 3/10 ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, ये भी आपके लिए इजी है। यहाँ पे लिख दीजिए 0, यहाँ लिख दीजिए 1। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग 1/10, 2/10, ठीक, एंड 3/10, ये क्या हो जाएगा 3/10। अब इधर आ जाएगा 2। अब देखिए उतना ही पॉइंट पे आपको वो आंसर गेट हुआ ना, 1 के बाद 1 2 तीसरे नंबर पे आया, और पॉइंट में भी देखिए 1 के बाद 1 2 तीसरे नंबर पे ही आया, तो ये भी सेम ही है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
तो आप लोग क्या कीजिए, इसको चाहे पॉइंट में डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, अब फ्रैक्शन में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी, तो आपकी इच्छा। मैं तो यहाँ पे करता हूँ, मैं इसका फ्रैक्शन को डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 10 / 24, देन 10 2 24 आ गया, देन 2 4/10 हो गया। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2 2 4 और 2 5 10 -2/5 -2 2/5। बहुत बच्चे ना इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, जिसके कारण कि आंसर बड़ा हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आराम से सिंप्लीफाई होगा। तो हमारे सीधी सी बात है, क्या आया, इतना आया। हम लोग क्या लिखेंगे, 0, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो जाएगा -2, उसके बाद यहाँ हो जाएगा -3। अब देखिए 2/5 है, देन 1/5 एंड 2/5 3/5, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे 2/5 तो -2 तो कर दिए 2/5। तो अब आते हैं, ये लिखते हैं -2 2/5 एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेक्चर बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। यदि एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, और 4 5 करना है तो कैसे करेंगे, दोनों बताए थे। तो रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में अरैशनल नंबर फाइंड करना है, मतलब एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ x + y। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। हाफ x क्या है और y क्या है, तो ये दोनों ही हमारा रैशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपका 3/8 + 2/5, देन हाफ 8 5 40, एलसीएम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 5 40, 5 एंड 5 3 15 प्लस 5 8 40 एंड 8 2 16, देन हाफ 6 और 5 11, लेफ्ट 1 1 1 2 और 1 3/40। तो ये क्या आ जाएगा, 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31/42 80, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है? उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 1.3 एंड 1.4। तो हाफ 1.3 + 1.4। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि यही फॉर्मूला है हाफ x + y, ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। अब देखिए हाफ मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हम जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई ही तो होता है। 4 और 3 7, पॉइंट था तो पॉइंट दे दिए, एंड 1 1 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही ऐड करके हम आपको दिखा देते हैं, 1.3 और 1.4, 4 और 3 7 और 2 2.7।
अब समझिए आप, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके आ गया 10 आपका, देन 27/20। अब इसको आप लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 21 जा 27 पॉइंट से 0, 3 बार में 60, फिर 1, फिर पॉइंट से 0, देन ये आ गया, देन 5 बार में 100, देन 1.35 क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में, अब देखिए -1 एंड 1/2 है, हम लोग बस फॉर्मूला लगाते चलेंगे, सॉल्यूशन होते चला जाएगा। -1 + 1/2, देन अब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो कितना लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 1 जा 2, 1 को 2 से डिवाइड कीजिए 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए -2, प्लस 2 को 2 से डिवाइड कीजिए 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, देन 1/2। अब -2 + 1 -1/2 इक्वल टू -1/4। सीधा सा सिंपल सा हमारा ये आ गया आंसर। बस फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, उसी फॉर्मूला से बनाते चलिए। -1/2 -3/4 प्लस, अब देखिए -2/5 है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, ठीक। तो 1/2 -3/4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2/5, देन हाफ, 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, -15 माइनस 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8, क्लियर है, देन हाफ, देन 8 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 23, -23/20, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, -23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -23 हो जाएगा, 22 जा 40, -23/40 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड सिंपल सा हाफ। देखिए 9 और 9 यदि डिनोमिनेटर सेम रहे तो हम सिंपली वही लिख देंगे और ऊपर में जो है एज इट इज लिख देंगे 1 + 2, खेल खत्म है। यदि माइनस करना हो तो ये आपको 4 में ही पढ़ाया गया होगा कि डिनोमिनेटर सेम रहे तो बस वही करना है। देन हाफ इंटू 2 और 1 3/9, देन 3 कितना हो जाएगा आपके पास 18, देन 3 1 3 3 6 18, 1/6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 3/5 और 7/8 के बीच में 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी रैशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस 2 नंबर। तो इस दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता है क्या कि भाई इन्फिनिटी हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर होते हैं, अनंत नंबर हो सकता है। 2 और 3 के बीच में बहुत सारा नंबर हो सकता है, कैसे, जैसे 2.1 2.2 बहुत सारा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें इस दोनों नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर को गेट करना है। तो गिवन क्या है हमें, मान लीजिए x = 3/5 एंड y = 7/8, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें x बड़ा है कि y बड़ा है, पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना है। तो देखिए 7 8 जा 24 हो गया एंड 5 7 जा 35, ठीक है। तो इधर वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना है। तो आपको अब फॉर्मूला और कितना नंबर निकालना है, तो 3 नंबर निकालना है, तो आपको इतना लिख लेना है। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है हमारा, d निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, y - x/n+1। एक कन्फ्यूजन बच्चे को रहता है, इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा कि क्या कन्फ्यूजन बच्चे को रहता है। जैसे हमारा अभी y बड़ा है, तो हम y - x करेंगे, ठीक। और यदि हमारे पास x बड़ा होगा तब हम लोग x - y करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। या ये आपका जो बड़ा होगा उसमें हम लोग को छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। देन y - x 7/8 - 3/5/n, मतलब कितना नंबर निकालना है, 3 नंबर। तो 3 + 1 = 8 5 जा 40, देन 8 5 जा 40 एंड 5 7 जा 35 माइनस 5 8 जा 40 एंड 8 3 जा 24,
4 बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, आप सेपरेट कर लेंगे तो ये तो 4 आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में इसका सोल्यूशन यदि हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे तो 35 माइनस 24 11 बाई 40 11 बाई 40 एंड डिवाइड 4। यही तो था हमारे पास। आप लोग जब पिछली बार देखेंगे, पहले वाले में देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 11 बाई 40 डिवाइड 4 बाई 1, कुछ नहीं है तो देन 11 बाई 40 इंटू 1 बाय 4 इक्वल टू 11 बाय 160। क्लियर यहाँ तक? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, देन हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल टू 11 बाय 160। देन रैशनल नंबर बिटवीन, तो हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या क्या था हमारे पास, 3 बाई 5 एंड 7 बाई 8। तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है, पहले तो हम लोग डी निकालते हैं। मैं एक बार यहाँ पे फार्मूला रिवाइज कर देता हूँ। डी वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, और उसके बाद फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या होता है, एक्स प्लस डी। सेकेंड नंबर निकालने के लिए एक्स प्लस 2d। थर्ड नंबर निकालने के लिए एक्स प्लस 3d। इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डी। देन एक्स क्या है हमारे पास, ये है 3 बाई 5। देन 3 बाई 5 प्लस डी क्या है हमारे पास, 11 बाई 160। 11 बाई 160। देन 5 और 160 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 160 ही आ जाएगा। कैसे, चलिए यहाँ पे हम लोग रफ करके देखते हैं। 5 160, देन 5 1 जब 5, क्लियर है। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए 160 को। 5 3 जब 15, 1 2, 5 2 जा 10, 32 आ गया। देन आप 5 इंटू 32 कर लेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, 5 2 जा 10 लेफ्ट 1, 5 3 जा 15 और 160। क्लियर, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। देन 160 हमारे पास एलसीएम आया, और 5 से जब हम 160 को डिवाइड करेंगे तो कितना गेट होगा, 32। एंड 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 32 इंटू 3, देन 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 96 प्लस ये क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 1 7, 9 और 1 10 बाय 160। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास गेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सब इरेज कर देता हूँ क्योंकि और भी हमें रफ करने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। अब चलते हैं हम लोग। अब हमें दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। देन सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 2d। तो x क्या है हमारे पास, 3 बाई 5, 2 इंटू डी 7 बाई 8, सॉरी d क्या है हमारे पास 11 बाई 160। ये है हमारे पास d, ध्यान रखिएगा 11 बाई 160। देन 2 1 जा 2, और ये क्या हो जाएगा 80। क्लियर यहाँ तक? देन 3 बाई 5 प्लस 11 बाई 80। देन 5 और 80 का एलसीएम लेंगे तो 80 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से ये डिविजिबल होता है, इसी कारण आप यहाँ पे ले सकते हैं 5 80 का। 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। देन 16 5 जा 80 आ गया, 16 आ गया। देन 65 जा 80, तो एलसीएम 80 ही हो गया। देन 5 से हम जब 80 को डिवाइड करेंगे तो क्या गेट होगा 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 48 प्लस 11। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 1 9 एंड 4 और 1 5 बाई 80। क्लियर है? अब हमें थर्ड रैशनल नंबर गेट करना है। तो चलिए एक मिनट, ठीक है। अब हमें क्या गेट करना है, थर्ड रैशनल नंबर हमें गेट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, थर्ड नंबर को गेट करने के लिए x प्लस 3d। x क्या था हमारे पास, आप लोग जब देखेंगे तो 3 बाई 5, 3 इंटू डी क्या था हमारे पास 11 बाई 160। क्लियर है? देन 3 बाई 5 प्लस 11 3 जा 33 बाई
160। 160 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 160 ही होगा। और जब हम लोग 5 से डिवाइड किए थे 160 को तो कितना आया था 160। देन 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 32 आया। देन 32 इंटू 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 96 प्लस 33। दैन 6 और 3 9, 9 और 3 12, 129/60। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या क्या आंसर आया तो आप लोगों को मैं बता दूं। पहला तो आया था 107/160। ठीक, दूसरा हमारे पास आया था 59/80। ठीक है, यदि आप लोग कॉपी में नोट करते जा रहे होगे तो आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, और 129/160। क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी नंबर्स, हम लोग लिख देंगे देयर आर infinitely many rational number between two given rational numbers। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 5 में। 5 में हमारे पास फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन, हमें 4 ही रैशनल नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए कोई बड़ी डील नहीं है। जो हम लोगों ने पहले जिस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम हम लोग उसी तरीके से करेंगे। लेकिन हाँ देखिए, जब आप पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे ना तो उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं था। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ। देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है हमारे पास। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो हम लोगों ने कौन फार्मूला लगाया, d = y - x/n+1। तब हमें d गेट हो गया तो x + d, दूसरा निकालने के लिए x + 2d, तीसरा निकालने के लिए x + 3d। इस तरह हम लोग चलते चले गए। लेकिन हाँ, अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जो है ट्रिकी है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ।
ठीक है। तो अब देखिए कि आपके पास ये क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है, उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो आपके पास आपको कितना नंबर निकालना है, 4 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, देन हमारे पास लिख सकते हैं गिवन क्या है, 3/7 एंड 5/7 आर रैशनल नंबर and we have to find 4 रैशनल नंबर। हम लोगों को कितना नंबर फाइंड करना है, 4 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। देन के सीधा से लिख सकते हैं n = 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग n = 4 लिखेंगे ना तो इससे एक डिजिट हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। आपको तो 4 रैशनल नंबर निकालना है तो n = 4 तो लिखना ही लिखना है। देन n+1 कर देंगे, दैट मीन 4 + 1 ये 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बाद में बताऊँगा इस चीज़ों को। तो पहला रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, 3/7। देन 3/7 में हमें मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से क्या, 5। ठीक है, जो n+1 निकाले थे उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन 5/5। देन 5 3 = 15 एंड 5 7 = 35। क्लियर है यहाँ तक। अब समझिएगा दूसरी चीज़ों को, ये तो पहला हो गया। और 5/7 था तो इसमें भी हम लोग 5/5 मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 5 5 = 25 एंड 7 5 = 35। अब देखिए आपके पास 2 रैशनल नंबर गेट हुआ, एक तो 15/35 और दूसरा 25/35। तो इस दोनों के बीच में हम लोग आराम से 4 नंबर कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक नंबर हम लोगों ने एक डिजिट को बढ़ाया। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों ने इसे क्यों बढ़ाया। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 15/35 और 25/35 के बीच में, ठीक, इन बिटवीन हम लोग कितना रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7 आर कुछ भी लिख सकते हैं। 16/35 मतलब कुछ भी का मतलब कुछ नहीं है, मतलब इसी के बीच में जो आएगा वही लिख सकते हैं। 18/35 एंड 19/35। अब ज़्यादा बोले तो ज़्यादा लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें ये भी क्वेश्चन देख के आप लोगों को नहीं डरना है। ठीक है, अब देखिए, अब बोलोगे कि सर इसका डिनोमिनेटर 1 है सर, हम सेम लिख सकते हैं क्या। तो ये गलती नहीं कीजिए आप लोग कीजिए क्या कि आप फार्मूला लगा दीजिए जिसमें कि x = 2 एंड y = क्या होगा 3 एंड नंबर ऑफ कितना निकालना है आपको, नंबर ऑफ रैशनल नंबर 6। क्लियर है यहाँ तक। देन क्या निकालेंगे, d निकालेंगे पहले। d = y - x, क्यों, क्योंकि y बड़ा है, बाय n+1। तो y क्या है हमारे पास, 3 - 2/6, सॉरी हाँ n+1 तो 6+1 दैट मीन 1/7। क्लियर है, d आ गया 1/7। देन फर्स्ट रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, x + d दैट मीन x क्या है हमारे पास, 2 + 1/7। क्लियर है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1। देन 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7, और 1 को देखिए 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 7 2 = 14 प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1, दैट मीन 15/7 पहला आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। देन सेकेंड रैशनल नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड निकालने के लिए x + 2d। x क्या था हमारे पास 2 + 2 × d 1/7। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 2/7, कुछ नहीं है तो 1 आ गया। क्लियर है, 7 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, देन 14 और 2 16/7। ठीक, सेकेंड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए x + 3d, जहाँ x होगा हमारे पास 2, 3 × d का वैल्यू क्या है 1/7,
जब 3D कह रहे हैं तो 3D का मतलब क्या होता है 3 इंटू डी, तो 3 लिख के मल्टीप्लाई दे के डी का वैल्यू लिख देंगे 1/7। इसी तरीके से तो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं 2 + 3/7। ठीक है, आप लोग ना सही से पढ़ा करो, ठीक है, आप लोग ट्राई करो कि जो आप पढ़ रहे हो उसको सही से समझ के पढ़ें। 1 और 7 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 7, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, देन 17/7। क्लियर है, थर्ड आ गया। चलिए फोर्थ निकाल लेते हैं। फोर्थ निकालने के लिए x + 4d, देन x का वैल्यू रख देना है हम लोगों को। x का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड 4 इंटू डी 1/7, देन 2 + 4/7 = 7, देन 1 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, प्लस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, देन 18/7। देखिए अब इतना नहीं करेंगे हम लोग, ठीक, 16/7 आ गया, 17/7 आ गया, 18/7 आएगा, अब 19/7 है, फिर 20/7 आएगा। तो हम लोग सीधे से लिख देते हैं यहाँ पे फिफ्थ। आप लोग निकाल लेना, ठीक है, x + 5d निकालेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा 19/7, एंड सिक्स जब निकालोगे तो क्या होगा x + 6d, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 20/7 आ जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग सीधा से लिख देते हैं, देन आंसर में 15/7, 16/7, 17/7, 18/7 and 19/7, 20/7 is are the rational numbers। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। चलिए कोई बात नहीं है, ये भी हो ही जाएगा हमसे, हम लोगों से। तो हमें पता है n = कितना है हमारे पास 5। क्लियर है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि n = 5 है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला d = y - x। ठीक है, तो y हमारा बड़ा है कि नहीं, 5 2 = 10 एंड 3 3 = 9। ठीक, तो कौन बड़ा है, ठीक है, y ही बड़ा है। हम लोग क्या लिखेंगे, y - x/n + 1। तो y क्या है हमारे पास 2/3 माइनस x क्या है 3/5, n क्या है हमारे पास 5 + 1, then 5 3 = 15, then 3 5 = 15, 5 2 = 10 minus 5 3 = 15, 3 3 = 9, divide 6/1, then 1/15 into 1/6, then 1/15, 6 = 90। क्लियर है, 1/90 आ गया। तो रैशनल नंबर बिटवीन 5, चलिए 5 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, मत लिखिए 5। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, 2 and 3 विल बी, क्या होगा, विल बी क्यों लगाएं, क्योंकि होगा, अभी हम लोगों ने निकाला नहीं है। आर भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं, यदि थोड़ी मोड़ी ग्रामर पढ़े होंगे तो आप लोग। देन क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला निकालने के लिए x + d, देन x + x क्या है हमारे पास 3/5 प्लस d क्या है हमारे पास 1/90। देखिए 5 और 90 दोनों एक ही टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम सीधी सी बातें हैं 90 हो जाएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिए। देन 5 को जब डिवाइड करेंगे 90 से तो कितना आएगा 90। आप लोग ऐसे समझिए 18, 5 1 = 5, ठीक है, 4 5 8 जा, तो 18 5 = 90 होता है ना। तो सीधी सी बात है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, और 18 3 सा, then 8 3 = 24, left 2, then 3 1 = 3 5 52। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, देन 52 और 1 53/90। क्लियर है, अब हम लोग सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, x + 2d, x क्या है हमारे पास 3/5 + 2 × 1/90। क्लियर है,
तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व कर देंगे बस। 3/5 प्लस 2 1 जा 2/90। देखिए ये तो डिवाइड हो सकता है, 45 आ जाएगा, लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे, बाद में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। देन 5 और 90 का एलसीएम 90, एंड 5 को 90 से डिवाइड करेंगे 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 52 प्लस 2 क्या हो जाएगा 54/90। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, चलिए हम 2 से ही कर देते हैं। देन 2 डिवाइड 54, 2 डिवाइड 54, 2 2 जा 4, 1 4, 2 7 जा 14। क्लियर है? तो 18 नहीं है, 18 3 जा 54 होगा। ये देखिए मैंने 52 लिख दिया है, यहाँ पे 54 कर लीजिए आप। 54 और ये 1 आ जाएगा 55। ठीक, मुझे लिखने में मिस्टेक हो गई है, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 5 हो जाएगा सर, यहाँ पे 54 होगा, 54 और 2 क्या हो जाएगा 56। जब 56 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 28। क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा 28 और ये हो जाएगा 45, देन 28/45। क्लियर हो गया यहाँ तक? थर्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, x प्लस 3d, देन x क्या हो जाएगा, क्या था हमारे पास 3/5 और 3 इंटू डी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/90। 3 1 जा 3 और क्या हो जाएगा 30, देन 3/5 प्लस 1/30। जब 5 और 30 का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 प्लस 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही हो जाएगा 19/30। थर्ड आ गया। अब फोर्थ निकाल लीजिए आप लोग, x प्लस 4d, देन x क्या होगा 3/5 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 1/90, देन 3/5 प्लस 4/90, देन 90 5 से डिवाइड करेंगे तो 18, 18 3 जा 54 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 58/90, एंड 58 को जब 2 से 2 2 जा 4 1 9 29 और ये 45, तो ये क्या हो जाएगा 29/45। देखिए अब जब देख रहे होंगे तो आपको ना ये 50 पहले आया था 57, इससे पहले 56, तो आपका सीधी सी बात है 59/90 हो जाएगा आने वाला। क्लियर है? तो पांचवा रैशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा 59/90। ठीक है, आप लोग खुद निकाल लेना, इसका प्लस हो, इस फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 5d। क्लियर है? तो रैशनल नंबर हमारा कैसे कैसे हो जाएगा, तो हमारा पहला रैशनल नंबर था 11/18, उसके बाद दूसरा क्या था 28/45, तीसरा 19/30, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और चौथा क्या है हमारे पास 29/45, एंड पांचवा क्या निकाला हम लोगों ने 59/90। देखिए थोड़ा सा जो है ना, ये पहला रैशनल नंबर हम जब देखेंगे तो हमारे पास ये आया, तो हम फिर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आराम से। क्लियर है? तो 2 से तो होगा नहीं, 5 से होगा, तो 1 1 और ये कितना हो जाएगा 18, तो आपके पास 11/18 आ गया पहला रैशनल नंबर ना। तो इसको सैम्पलेस्ट फॉर्म में जब हम लोग करेंगे तो ये 11/18 आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 11/18 लिख दिया। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं बस आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, समझ जाइए। लेट x इक्वल टू 2.1 एंड y इक्वल टू 2.2। ठीक, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे d इक्वल टू y माइनस एक्स बाय n प्लस 1,
तो y क्या है हमारे पास 2.2 माइनस x क्या है 2.1 बाय 16 प्लस 1, तो अब क्या हो जाएगा 2.2 माइनस 2.1 देन 1.0 देन 0.1 बाय 17, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक आपके पास 17 आ गया, देन 0.1 बाय 17 जो ये आपका आया ये d आ गया। तब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट रैशनल निकालने के लिए x प्लस डी, x क्या है अब आपके पास 2.1 प्लस 0.1 बाय 17। अब आप इसको सॉल्व करते चलिए और आप निकालते चलिए, ठीक है। जब आप 1 2 निकाल लेंगे, 1 2 3 4 निकाल लेंगे तो आपको दिमाग में आता चला जाएगा। यदि आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का। बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना जो स्टेटमेंट है वो ट्रू और फॉल्स है, और आपको रीज़न भी देना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर है? तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन आपको रीज़न खुद देना होगा, जो आप समझे होंगे वो देंगे। बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं? तो ऐसे समझिए आप, नेचुरल नंबर क्या चीज़ 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, एंड होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। अब देखिए जो नेचुरल नंबर हैं वो तो होल नंबर भी है ना, ठीक। तो नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ और होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, तो इंक्लूडिंग विद 0 से स्टार्ट होने के बाद वो क्या हो गया हमारा होल नंबर। तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग दे लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड इंक्लूडिंग विद नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है? जितने भी होल नंबर मतलब 0 से लेके जहाँ तक भी है, क्या वो नेचुरल नंबर है? तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। ये आप लिख देंगे कि कैसा क्यों हो रहा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर हैं? तो क्या बोलता है, हम लोग लिखेंगे फॉल्स। क्यों? अब हमें बता दीजिए इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव 2 3 -2 3 -4, 0 भी होता है 1 2 3 4, लेकिन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नहीं होता और इंटीजर में नेगेटिव होता है। इसी कारण आपका जितना भी इंटीजर है वो होल नंबर नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर हैं? हाँ सही बात है। आप कोई भी इंटीजर लिख दीजिए, जैसे 0 ही इंटीजर है, 0/1, तो ये भी तो आ गया रैशनल नंबर। -5/6 चाहे -5/1, ये भी तो हाँ रैशनल नंबर है। तो जितने भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर हैं। बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो इंटीजर हैं? जितने भी बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर हैं? आपको ये बताना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स, ठीक है। क्यों? अब ये बताइए, इसका थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। आप ये समझिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों होता है। उसके बाद समझिए, जैसे हम 1/2 लेते हैं, तो 1/2, तो 1/2 इज रैशनल नंबर, ठीक। 1/2 इज रैशनल नंबर, नॉट इंटीजर, इट इज नॉट अ इंटीजर, क्योंकि इसमें माइनस भी नहीं है, इसी कारण। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक। तो रैशनल नंबर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चलिए मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ों को। ऐसे समझिए, मान के चलिए हमारा इंटीजर है 2, ठीक।
2 इज इंटीजर, -2 इंटीजर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर है, ये रैशनल नंबर बन गया। लेकिन हम यही बात बोले कि बाबू 1/2 इज इंटीजर, तो नहीं, क्योंकि इंटीजर p/q के रूप में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर हैं? देन फॉल्स। ठीक, इसमें आपका पहला आ जाता है होल में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 0 इज होल नंबर, बट नॉट अ 0 इज अ होल नंबर। जैसे 5/7 क्या है? 5/7 इज अ रैशनल नंबर, फॉल्स। एग्जाम्पल में जब हम लोग लेंगे तो क्या लिखेंगे? 5/7 या 8/7 इज रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि आपका जो भी होल नंबर होता है नेचुरल नंबर के साथ होता है। नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो यही था आपके लिए आज का क्लास। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1B करेंगे एंड 1A कंप्लीटेड। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने इसमें से एक क्वेश्चन को भी छोड़ दिया है, तो आप लोग उसका आंसर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विद फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं।